हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का DLS न्यूज चैनल पर एक बार फिर से। और आज के इस नई वीडियो में बात करेंगे अपन। आज तारीख हो गई है 5 अप्रैल 2021 दिन सोमवार के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की खबरें हैं। भारत सरकार की तरफ से कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं। लॉकडाउन कर्फ्यू वगैरह को लेकर तो खबरें आ ही रही है रोजाना, आपको पता होगा। इसके अलावा हमारे देश में आज की सबसे बड़ी दुखद खबर यही है दोस्तों, आपको पता होगा कि कल ही छत्तीसगढ़ राज्य में जो वो घटना हुई उसमें हमारे कई सारे भारतीय सैनिक शहीद हो गए हैं। उस पर भी अपडेट मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा सरकार की तरफ से कुछ नए नियम भी निकल कर आ रहे हैं, कुछ बड़े फैसले भी हैं। रेल यात्रियों के लिए भी बड़ी खबर है। तो आइए एक एक करके आज की देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। सीधे बात करें पहली खबर में, तो देखिए दोस्तों, अगर बार बार तोड़ा ट्रैफिक नियम तो सरकारी वेबसाइट पर अपलोड होगा आपका नाम। जी हाँ, दरअसल दोस्तों सरकार अब ऐसा परिवहन विभाग की तरफ से ऐसा नया नियम लागू करने जा रही है ना। इसके तहत अगर अब आप बार बार ट्रैफिक रूल्स तोड़ते हो, तेज स्पीड से गाड़ी चलाते हो या बिना हेलमेट बार बार पकड़े जाते हो या गलत तरीके से ड्राइविंग करते हो, ट्रैफिक लाइट्स का रूल ब्रेक करते हो, तो ऐसी सिचुएशन में अगर बार बार पकड़े जाने पर आपका नाम जो है ना वो परिवहन विभाग की वेबसाइट पर ब्लैकलिस्ट के रूप में दिखाया जाएगा और उसके बाद आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा। समझ रहे हो ना। तो ट्रैफिक रूल्स ना ही तोड़ें तो ज्यादा बेहतर है। ओके, और साथ ही अगली खबर देखिए, देश में बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए मध्य प्रदेश में अब दोस्तों 9वीं से 11वीं तक के छात्र जो है ना वो घर से एग्जाम दे पाएंगे। इसके अलावा 10वीं और 12वीं के छात्रों को भी राहत मिली है। दरअसल कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया और अब 9वीं और 11वीं के छात्र घर से एग्जाम दे पाएंगे। वहीं क्लास 1 से लेकर 8वीं तक के स्कूल जो 15 अप्रैल तक बंद रहेंगे, है ना। तो MP स्टेट में ये फैसला लिया गया है। ओके, साथ ही अगली खबर देखिए दोस्तों, आम आदमी को बड़ा झटका है। सरसों का तेल, रिफाइंड चाय, दूध समेत कई सारी चीजों के दाम बढ़ चुके हैं। आजकल महंगाई काफी ज्यादा बढ़ रही है और बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की जिंदगी को थोड़ा कठोर कर दिया। जरूरी सामानों के दाम बढ़ने से आम आदमी का बजट बिगड़ रहा है। चावल, दाल, आटा, सरसों तेल, सोयाबीन तेल या फिर चाय हो या नमक भी, एक साल में इन सब की कीमतें इतनी बढ़ गई हैं कि किचन का बजट ही गड़बड़ा गया। और ऐसे में देखिए दोस्तों अभी क्या रेट चल रहे हैं सरकारी वेबसाइट के मुताबिक इन चीजों के। देखते हैं सरकार जरूर कुछ न कुछ उपाय करेगी महंगाई को कम करने को लेकर। जो कोई भी फैसला आता है वो तो मैं आपको बताऊंगा। देखिए फिलहाल पेट्रोल डीजल को लेकर एक राहत की खबर निकल कर आ रही है कि आपको पेट्रोल डीजल के रेटों में थोड़ी राहत मिल सकती है। पेट्रोल, डीजल और LPG रसोई गैस सिलेंडर के रेटें जो है ना वो कम हो सकती है। जी हाँ, सरकार का ये कहना दोस्तों कि कच्चे तेल की घटती कीमतों का फायदा अब जनता को भी मिलेगा। दरअसल कल ही केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से पेट्रोल, डीजल और LPG के दाम घटने शुरू हुए हैं और अभी क्या कि दोस्तों जो क्रूड ऑयल है ना, कच्चा तेल, वो धीरे धीरे कम हो रहा और इसका फायदा दोस्तों आम आदमी को भी मिलेगा क्योंकि कच्चा तेल सस्ता होगा तो सरकार जो है पेट्रोल, डीजल की रेटें भी कम कर देगी और 11% तक कमी आने की संभावना है अगले ही कुछ दिनों में, है ना। देखते हैं आगे और पेट्रोल, डीजल की रेटों में क्या अपडेट आता है मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल देखिए आप अगली खबर, कल ही आपको पता होगा दोस्तों हमारे भारत में एक बहुत ही दुखद घटना हुई। छत्तीसगढ़ राज्य में जो नक्सली थे और हमारी इंडियन आर्मी के बीच मुठभेड़ हो गई और उसमें 17 और जवान जो है वो शहीद हुए मिले। हालांकि ऐसा नहीं, 9 नक्सलियों को भी हमारे जवानों ने ढेर कर दिया था। लेकिन दोस्तों वो जो तकरीबन 250 के लगभग नक्सली थे वो गांठ लगा करके पहले से बैठे थे। 4 घंटे तक ये एनकाउंटर का ऑपरेशन चला और कुल मिलाकर के छत्तीसगढ़ बीजापुर में 24 जवान जो हैं वो शहीद हो गए। वहां पर जो रेस्क्यू टीम पहुंची थी ना उस पर भी नक्सलियों ने हमला कर दिया क्योंकि दोस्तों वो क्या कि पहले से ही यू शेप में छिपे बैठे थे, ठीक है ना। और फिर उन्होंने एक अफवाह वगैरह फैलाई। नक्सलियों ने ही फोर्स को जोनागुड़ा में होने की खबर पहुंचाई थी, फिर गुरिल्ला जोन में इकट्ठे पहुंचे और फायरिंग वगैरह कर दी। यू शेप में पहले से छिपकर बैठे थे वो, कायर डरपोक की भांति। हमारी इंडियन आर्मी सामने से हमला करती, पीछे से छिपकर कभी नहीं। तो इससे क्या हुआ कि इंडियन आर्मी धोखे में आ गई और हमारे देश के तकरीबन 24 के लगभग जवान जो वो शहीद हो गए। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। हम सभी के दिलों में वो हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहेंगे। भले ही वो शहीद हो चुके हो लेकिन दिल में कभी भी वो शहीद नहीं होंगे, अमर रहेंगे। प्लीज आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय इंडियन आर्मी जरूर लिखिएगा दोस्तों। भगवान इनके परिवारों को हिम्मत और हौसला दे, हम सब की तरफ से यही प्रार्थना है। ओके, और चलिए फिलहाल बात करें अपन अगली खबर में दोस्तों। देखिए ये जो नक्सली हमले की घटना हुई ना उसके बाद अमित शाह ने बीच में ही असम का चुनावी दौरा छोड़ दिया। वो वापस दिल्ली लौट आए थे और अब वो हालातों का जायजा लेंगे और जरूर सरकार को कुछ प्लानिंग बनानी चाहिए और हमारे शहीद जवानों का बदला तो लेना बनता है यार। इसे बदला कहो या नक्सलियों को सबक सिखाना कहो, कुछ भी हो, कुल मिलाकर के सरकार को, गवर्नमेंट को जरूर इस पर एक्शन प्लान बनाना चाहिए, राइट। फिलहाल देखिए दोस्तों अगली खबर, अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में 7th पे कमीशन लागू करने का भी वादा किया है। चुनावी सीजन वगैरह चल रहे हैं, आपको पता ही है। जी हाँ, असम और पश्चिम बंगाल सहित केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में जो एकमात्र चरण के चुनाव प्रचार है वो खत्म हो चुके हैं। 6 अप्रैल को यहाँ पर वोटिंग होगी, मतदान होंगे
और देखते हैं कि आखिर जनता किस राजनेता को अपना अभिनेता चुनती है। ये तो हमें चुनावी नतीजों में ही पता चलेगा। फिलहाल अपन बात करते हैं देश में अगली खबर पर। देखिए अपडेट दोस्तों, इंडियन रेलवे को लेकर अच्छी खबर है। अगर आप भी रेल यात्रा करेंगे ना अब, तो आपको एसी कोच में और भी ज्यादा मॉडर्न व्यवस्थाएं देखने को मिलेगी। कपड़ों के पर्दों की जगह पर भी कुछ खास इंतजाम किया है रेलवे ने। और कहने का मतलब ये है दोस्तों कि कुल मिलाकर के इंडियन रेलवे के जो एसी कोच वाले डिब्बे है ना, उनको और भी ज्यादा लग्जरियस बना दिया गया और कोरोना वायरस से प्रोटेक्टेड करने के लिए भी उन पर खास इंतजाम किए गए हैं। इससे आपकी रेल यात्रा और भी ज्यादा सुरक्षित, सुगम और बेहतर आरामदायक होगी, है ना। अच्छी बात है। और अगली खबर देखिए, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार प्लानिंग बना रही है कि छात्रों को फ्री यूनिफॉर्म और बैग देने के नियमों में बड़ा बदलाव करने की प्लानिंग है। जहां उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अगले कुछ ही दिनों में राज्य की बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूली छात्रों को लेकर एक बड़ा ऐलान कर सकती है। यूपी के बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूली बच्चों को अब यूनिफॉर्म, जूते, मोजे, बैग आदि खरीदने के लिए पैसे अभिभावकों के बैंक खातों में जमा कराने की तैयारी कर रही है ना। तो कहने का मतलब यह दोस्तों कि यूपी में अब प्रत्येक छात्र को 2 जोड़ी यूनिफॉर्म के लिए 600 रुपए और जूते, मोजे और बैग के लिए 500 रुपए अलग से सरकार देगी। योगी सरकार की अच्छी योजना है वाकई में। अच्छा अगली खबर देखिए, आपकी हेल्थ से जुड़ी और आपके बच्चों को लेकर एक चेतावनी बड़ी खबर निकल कर आ रही है। वैज्ञानिकों की रिसर्च में इस बात का पता चला कि बचपन में जो लोग ज्यादा मीठा खाते हैं ना, उनकी याददाश्त जा सकती है, यानी कि उनकी मेमोरी कमजोर हो सकती है या शून्य भी हो सकती है। हाल ही में चूहों में इस तरह का एक शोध किया गया और उसी में इस बात का खुलासा हुआ। मधुमेह और दांतों के सड़ने की समस्या से तो हम सभी परिचित हैं, लेकिन एक नई स्टडी से इस बात का पता चला दोस्तों कि अगर बचपन में बच्चे मीठे पेय पदार्थ का ज्यादा सेवन करते हैं ना, तो याददाश्त भी जा सकती है। यह अध्ययन ट्रांसलेशन साइकेट्री में प्रकाशित भी हुआ। पहली बार इस अध्ययन में यह बताया गया दोस्तों कि ज्यादा मीठा खाने से गट माइक्रोबायोम में क्या विशेष परिवर्तन होते हैं और जो कि मस्तिष्क के एक विशेष हिस्से को प्रभावित करते हैं, जो कि हमारे मेमोरी कार्ड से जुड़ा हुआ है। कहने का मतलब आपकी याददाश्त से कनेक्टेड वो हिस्सा है जिसको इफेक्ट करता है ज्यादा मीठा पेय पीना। मतलब कि बचपन में कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, पेप्सी, कोका कोला, ज्यादा कुल मिलाकर के मीठा चीजें, मीठी पेय ना खाए ना पिए ना बचपन में तो ज्यादा बेहतर है। हालांकि ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं खाना पीना, एक बैलेंस्ड रहे ना सारी चीजें तो बेहतर होगा। ओके, अपने बच्चों के लिए खास ध्यान रखिएगा आप। और अगली खबर देखिए दोस्तों, झारखंड राज्य में सरकार की एक नई योजना है। बेरोजगार युवाओं को हर महीने 5-5 हजार रुपए देने की प्लानिंग की है झारखंड राज्य सरकार। 5 हजार रुपए बेरोजगारी भत्ता देगी अब। और वहीं बेरोजगारी भत्ता झारखंड के उन शिक्षित लोगों को दिया जाएगा जिनके पास नौकरी नहीं है, यानी कि जो शिक्षित बेरोजगार है ना, उनको झारखंड सरकार ये भत्ता देगी। अच्छा, इसके अलावा सरकार की योजना को लेकर और एक खबर आप ये भी देख सकते हैं कि बिहार राज्य में नीतीश सरकार की नई योजना की अब सड़क हादसे में जिन लोगों की जान चली जाएगी ना, उनको 5-5 लाख रुपए सहायता राशि मिलेगी। नीतीश सरकार ने सड़क हादसे में जान जाने वाले लोगों के मुआवजे की राशि को बढ़ा दिया। बिहार सरकार अब हादसे में शिकार हुए व्यक्ति के परिवार को 5 लाख और गंभीर रूप से घायल होने वाले व्यक्ति को 2.5 लाख रुपए सहायता राशि के रूप में देगी, है ना। तो रोड एक्सीडेंट वाले लोगों के लिए बिहार सरकार की ये योजना वाकई में अच्छी बात है। और अगली खबर देखिए दोस्तों, अयोध्या में आपको पता होगा राम मंदिर का निर्माण तो शुरू हो चुका है और इसी बीच मस्जिद का निर्माण भी चल रहा है, राइट। और देखिए दोस्तों, मस्जिद के लिए अब तक सिर्फ 20 लाख रुपए का ही दान इकट्ठा हो पाया है। हालांकि राम मंदिर में तो एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा दान आ गया था, उसके बाद प्लानिंग्स को भी बढ़ा दिया था। आपको पता होगा हजारों करोड़ रुपए का कलेक्शन हो चुका था राम मंदिर के लिए। लेकिन मस्जिद निर्माण के लिए बड़ी चौंका देने वाली बात है कि 20 लाख का ही दान आया अब तक। टैक्स में छूट न होने से लोग बाग जो है हिचक रहे दान करने के लिए। 16 महीने बाद भी जो है मस्जिद का नक्शा तक भी पास नहीं हो सका। मतलब काम धीरे चल रहा है यहाँ पर, जबकि राम मंदिर तो शटाशट से काम चल रहा है, राइट। और अगली खबर देखिए आप, मौसम समाचार को लेकर अपडेट है दोस्तों। देश के इन हिस्सों में गरज के साथ बारिश हो सकती है और ओलावृष्टि भी हो सकती है, यानी कि गड़े पड़ सकते हैं, बर्फ गिर सकता है। IMD यानी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का ताजा अपडेट आ रहा है दोस्तों, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ जो है ना वो फिर से सक्रिय हो रहा है और कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी निकल कर आ रही है। कौन कौन से राज्यों में बारिश हो सकती है, तो इसके लिए मैं आपको संपूर्ण भारत का आज 5 अप्रैल 2021 का मौसम पूर्वानुमान बता ही देता हूँ। देखिए दोस्तों, अगले 24 से 48 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, ये इनमें तो रोजाना बारिश की चेतावनी होती है, मैं आपको बताता हूँ। इसके अलावा अंडमान निकोबार, गंगेय पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा वगैरह यहाँ पर भी हल्की फुल्की बारिश हो सकती है ना। और कुछ जगहों पर हीट वेव यानी कि गर्म हवाएं भी चल सकती हैं। बाकी देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मौसम समाचार को लेकर ये भी अपडेट देखिए, मतलब इंडोनेशिया में हालात क्या चल रहे हैं। भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन चल रही है, अभी तबाही मची हुई है। 44 लोगों की जान तक भी चले गई, जबकि कई लोग अभी भी लापता हैं। हजारों लोग तो बेघर हो चुके हैं। ये कुछ सीन तस्वीर में आप देख सकते हैं, मतलब कितना ही भयानक प्राकृतिक प्रकोप जो है इंडोनेशिया में भी चल रहा है, राइट। तो ये रहे आज के देश विदेश के मौसम के हाल। और अब अपन बात करते हैं हमारे भारत देश में कोरोना का क्या स्टेटस चल रहा है और कोरोना से जुड़ी 10 बड़ी खबरें मैं
आपको बताता हूँ फटाफट से क्विक हेडलाइंस। देखिए अपडेट दोस्तों, बॉलीवुड के अभिनेता गोविंदा को तो आप जरूर जानते होंगे, खैर सभी जानते हैं, वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि उनकी पत्नी पहले कोरोना पॉजिटिव थी सुनीता, वो ठीक हो चुकी है, लेकिन इनके सासू जी भी अब कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए गए और ये भी पॉजिटिव पाए गए। हम जल्दी इनके स्वस्थ होने की कामना करते हैं। गोविंदा वैसे वन ऑफ द माय फेवरेट एक्टर हैं दोस्तों, इनका डांस तो क्या ही बोलूं, मतलब देखते ही बनता है। देखिए कोरोना से जुड़ी और एक खबर है दोस्तों, हरियाणा राज्य में सरकार ने सार्वजनिक कार्यक्रमों पर तो सभी पर बैन लगा दिया, ठीक है ना, और इसके अलावा अंतिम संस्कार में केवल 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। हरियाणा राज्य में भी ये कोरोना की नई गाइडलाइंस आ चुकी है। ओके, कोरोना पर अगला अपडेट देखिए, बिहार में दोस्तों 14 साल से कम उम्र के 60 से भी ज्यादा बच्चे पॉजिटिव पाए गए, महज बिहार पटना में। और उसके बाद स्कूल, कॉलेज और कोचिंग को 11 अप्रैल तक बंद कर दिया गया है। रामनवमी पर जुलूस निकालने पर भी रोक रहेगी बिहार राज्य में, है ना। और एक खबर देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कोरोना की वैक्सीनेशन को लेकर एक बड़ा प्लान बनाया और ऐसे अब घर घर कोरोना का टीका पहुंचाया जाएगा। जी हाँ, यूपी सरकार जो है ना, वो दोस्तों पल्स पोलियो अभियान की तरह कोरोना के टीकाकरण को भी करने की योजना बना रही है। डोर टू डोर टीकाकरण अभियान के लिए यूपी के अधिकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को सोमवार तक एक प्रस्ताव भेजेंगे। आज प्रस्ताव आ जाएगा और केंद्र से अनुमति मिलने से पहले ही यूपी सरकार डोर टू डोर टीकाकरण अभियान की तैयारी शुरू कर रही है। मतलब एक देखा जाए तो बहुत ही अच्छी पहल भी है। इससे क्या कि बहुत से लोग ऐसा होते हैं दोस्तों कि यार आने जाने की सुविधा नहीं है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन भी अगर सही नहीं है ना, तो भी वो कोरोना का टीका नहीं लगवाते हैं, राइट। लेकिन अगर घर घर जाकर के जैसे पोलियो पिलाने का जो अभियान होता है, आज हमारा भारत देश पोलियो फ्री देश हो चुका, आपको बताओ तो इस तरह से कब आखिर कोरोना फ्री होगा देखते हैं। लेकिन योगी सरकार की ये बहुत ही अच्छी प्लानिंग है। और अगली खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में कोरोना की नई गाइडलाइंस भी जारी हो चुकी है। एक भी मरीज अगर किसी एरिया में पाया गया ना, तो 20 घरों का आसपास के इलाका जो वो बिल्कुल सील होगा। ये यूपी में एक नई चेतावनी जारी कर दी गई है। कहीं पर भी एक मरीज मिला तो उसके आसपास के 20 घरों का इलाका सील कर दिया जाएगा, है ना। अच्छा, कोरोना के आंकड़ों की बात करें तो पिछले 24 घंटों में 1 लाख से भी ज्यादा मामले देखे गए यार, मतलब बहुत ज्यादा गंभीर मामले बढ़ रहे हैं। मैं आपको आगे बताता हूँ एग्जैक्ट डेटा और आंकड़ा। फिलहाल देखिए आप कोरोना से जुड़ी और एक खबर ये है कि कर्नाटक राज्य के आवासीय विद्यालय में भी अब तक 23 छात्र कोरोना पॉजिटिव मिले, 12 नए केस भी देखे गए। और एक अपडेट है कोरोना पर, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने प्रोड्यूसर्स और ब्रॉडकास्टर के साथ में एक मीटिंग भी की है। और मतलब महाराष्ट्र, मुंबई वगैरह में जो फिल्मों की शूटिंग वगैरह होती है ना दोस्तों, उस पर भी कुछ नई गाइडलाइंस जारी की गई है, मूवी शूटिंग वगैरह को लेकर भी। क्योंकि क्या कि मूवी शूटिंग वगैरह करने के दौरान भी कई सारे कोरोना के केस सामने आ रहे थे और इसके कारण जो फिल्म इंडस्ट्री के डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, ब्रॉडकास्टर्स हैं, उनके साथ मिलकर के महाराष्ट्र सरकार ने एक मीटिंग की है और नई गाइडलाइंस जारी करने की प्लानिंग भी बनाई है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि शूटिंग कम से कम लोगों के साथ करें, 33% लोगों के साथ शूटिंग करने का आदेश दिया गया है। ज्यादा भीड़ वाले सीन अभी ना शूट करें, भीड़ वाली जगहों पर भी शूटिंग ना करें वगैरह वगैरह, है ना। कुछ टाइमिंग वगैरह भी निश्चित की गई है, जानकारी आप देख सकते हैं। अच्छा, कोरोना पर और एक खबर देखिए, महाराष्ट्र राज्य में 9 अप्रैल से पूरे राज्य में वीकेंड लॉकडाउन रहेगा। हर शुक्रवार रात 8 बजे से लेकर सोमवार सुबह 7 बजे तक सख्त पाबंदियां रहेगी। यानी कि शनिवार और रविवार महाराष्ट्र राज्य में 9 अप्रैल से संपूर्ण राज्य में सख्त लॉकडाउन रहेगा, महाराष्ट्र के सभी जिलों में। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सरकार की तरफ से यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। यानी कि देश में कोरोना के हाल कितने बढ़ रहे हैं आपको पता है और इसी के चलते ये फैसला जरूरी भी है, राइट। और इसके अलावा कोरोना पर जुड़ी और एक खबर देखिए दोस्तों, असम सरकार ने RT-PCR यानी कि कोरोना की टेस्ट के जांच के नए रेट तय किए हैं। अब असम में आपको कोरोना टेस्ट कराना है तो 700 रुपए लगेंगे और 700 रुपए तो घर से अगर आपके सैंपल लेकर जाएंगे तो लगेंगे। बाकी राज्य में कोरोना टेस्ट की कीमत जो वो 500 रुपए रखी गई है, ठीक है ना। और यही नहीं, राज्य में रैपिड एंटीजन टेस्ट की कीमत महज 250 रुपए कर दी है। तो ये असम में कोरोना के टेस्ट पर भी बड़ी राहत दी गई है, अच्छी बात है। और एक खबर देखिए, मध्य प्रदेश की महाराष्ट्र से लगी सीमाएं सील कर दी गई हैं, छत्तीसगढ़ से आवागमन भी बंद होगा। ये भी कोरोना वायरस के चलते ही फैसला लिया गया। ओके, तो ये तो रहे दोस्तों कुछ कोविड-19 के ऊपर नई गाइडलाइंस वगैरह और अपडेट रहे। भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के मामले कितने देखे गए, तो आंकड़ा देखिए आप जरा। पिछले 24 घंटों के दौरान 1,03,000 से भी ज्यादा मामले देखे गए, लगभग 1,04,000 से भी ज्यादा। यानी कि 1 लाख से ऊपर एक दिन के मामले आना बहुत ही ज्यादा गंभीर और चिंताजनक विषय है, राइट। सो प्लीज मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है और मैं आपको आज भी और हर रोज यही बोलूंगा कि प्लीज मास्क लगाएं। जब भी घर से बाहर बाजार में निकले ना तो मास्क लगा करके जरूर जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। और जब भी वापस बाहर मार्केट वगैरह से घर पर आते हो ना तो साबुन से हाथों को अच्छी तरह से धोएं, सैनिटाइजर का यूज करें और स्पेशली खाना खाने से पहले तो साबुन से हाथों को धोएं ही धोएं, ठीक है ना। नोटों का लेन देन कम से कम करें, डिजिटल ट्रांजेक्शन चल रहा है तो आजकल फोन पे, पेटीएम, भीम इनका यूज करें और इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें ताकि आप खुद भी सेफ, सुरक्षित रह पाएं और आपका परिवार भी हंसता खेलता
जनता सुरक्षित रहे। हम सबकी यही प्रार्थना है, बस नियमों को पालन आपको करना है। ओके, भारत में आंकड़ा देखिए, पिछले 24 घंटों में 1 लाख नए मामले देखे गए और उसके बाद अभी कुल संक्रमितों की संख्या जो है ना वो 1,25,87,000 से भी ज्यादा हो चुकी है। और उसके बाद भारत में अभी एक्टिव केस चल रहे हैं 7,37,000 से भी ज्यादा, जबकि कोरोना वायरस के कारण भारत में जान जाने वाले यानी कि मरने वालों की कुल संख्या जो है ना वो हो चुकी है दोस्तों 1,65,132 से भी ज्यादा। ओके, तो ये तो नहीं भारत में आज कोविड-19 यानी कि कोरोना से जुड़े कुछ अपडेट। और आइए अब नजर डालते हैं अपन देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें और मुख्य समाचार पर, जहां किसान भाई लोगों को लेकर एक अच्छी खबर देखिए दोस्तों, कोरोना की दूसरी लहर का फसलों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, बेहतर स्थिति में है अनाज वगैरह। और यही राहत की बात है कि मतलब अभी जो अप्रैल महीने में कोरोना की दूसरी लहर चल रही है ना, इसका किसान भाई लोगों की फसलों पर कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा है ना। चलिए अगली खबर में बात करते हैं, कुछ एजुकेशन नौकरियों वगैरह को लेकर अपडेट है। एक तो देखिए यूपीएससी के ईपीएफओ के 2020-21 एग्जाम का शेड्यूल जारी हो चुका। 9 मई को सिंगल शिफ्ट में यह परीक्षा होगी और ज्यादा जानकारी आप ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा upsc.gov.in पर। ओके, एजुकेशन पर और एक खबर ये दोस्तों की गुड न्यूज है, 12वीं में जो टॉप करने वाली छात्राएं होंगी ना उनको विदेश में पढ़ने का मौका मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान राज्य में ये एक नई योजना है। राजस्थान बोर्ड जो है वो राज्य में स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल से 12वीं की परीक्षा में राज्य में जो पहला स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा होगी ना उनको विदेश में पढ़ाई करने का मौका देगी। बोर्ड ने इस संबंध के बारे में आधिकारिक अकाउंट से ट्वीट करके ये बात की जानकारी दी है। अच्छी बात है, होना भी चाहिए, इससे छात्राओं को प्रोत्साहन भी मिलेगा पढ़ने के लिए। ओके, बाकी सरकारी नौकरी को लेकर एक खबर देखिए दोस्तों, भारतीय वायुसेना ने 1515 पदों पर भर्ती निकाली है, 1515 पोस्ट पर, है ना। 2 मई इसकी लास्ट डेट है, तब तक आप आवेदन कर सकते हैं। 10वीं 12वीं के जो 5 कैंडिडेट्स हैं ना वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग पोस्ट हैं जिनकी डिटेल्स आप इस टेबल में देख सकते हैं। 3 अप्रैल से इसके फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं और 2 मई इसकी लास्ट डेट है, ठीक है ना। बाकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ज्यादा जानकारी आप चेक कर लीजिएगा, जो कि है indianairforce.nic.in, उस पर आपको इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। ओके, तो चेक कर लीजिएगा। और फिलहाल देखिए आप अगली खबर कि अगर आप दोस्तों हवाई जहाज से सफर करें तो जरा ध्यान दें, छोटी सी गलती पर भी आपको तुरंत 1,000 रुपए का फाइन देना पड़ सकता है। वो ये दोस्तों कि अगर आप हवाई जहाज की यात्रा करने के दौरान आजकल कोविड गाइडलाइंस को फॉलो अप नहीं करते ना तो तुरंत स्पॉट फाइन के रूप में आपसे 1,000 रुपए एयरपोर्ट पर वसूल लिए जाएंगे। सो प्लीज बी केयरफुल। और अगली खबर देखिए, अब आपके व्हाट्सएप पर भी बैंक ऑफ बड़ौदा की बैंकिंग सर्विस मिलेगी। बस इसके लिए आपको एक काम करना है, ये एक बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है। इन नंबर को आपको अपने मोबाइल नंबर में सेव करना है और आपके जो बैंक ऑफ बड़ौदा के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है ना उनसे जस्ट आपको हाई लिख करके एक मैसेज भेजना है। नंबर क्या है, बैंक ऑफ बड़ौदा के व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विस नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, 8433888777। ओके, और अगली खबर देखिए दोस्तों, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पर कंपनियों को मिली मोहलत। अब अप्रैल 2022 से अनिवार्य होगा नए फीचर वाले सॉफ्टवेयर का प्रयोग करना। जी हाँ, जो मतलब ये कंपनीज वगैरह है ना इनके अकाउंट्स मैनेजमेंट के लिए अब सरकार की तरफ से जारी इनका नया सॉफ्टवेयर ही यूज करना पड़ेगा कंपनियों को, ठीक है ना। लेकिन इसके लिए पहले डेट अभी 2021 वाली थी तो उसको बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दिया। यानी कि 2022 का जो नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा ना वहीं से कंपनीज को ये अपना सॉफ्टवेयर अपडेट करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, है ना। और अगली खबर देखिए दोस्तों, मेडिकल इंडस्ट्री को लेकर एक अच्छी खबर आ रही है। कैंसर रोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब सिर्फ 5 मिनट में हो सकेगा इसका इलाज। जी हाँ, मतलब कि विश्वास नहीं होता, अनबिलीवेबल लगता है, राइट। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, कैंसर के उपचार को लेकर लंदन के वैज्ञानिकों को बड़ी कामयाबी मिली है। वैज्ञानिकों ने एक विशेष प्रकार की सुई का आविष्कार किया है जिससे कि हृदय कैंसर से पीड़ित रोगियों का उपचार काफी आसान हो जाएगा और इसकी मदद से हृदय कैंसर से पीड़ित रोगियों को कीमोथेरेपी में 2.5 घंटे बर्बाद करने की भी जरूरत नहीं होगी। अब बस सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही इस सुई के माध्यम से प्रभावी तरीके से उपचार किया जा सकेगा, है ना। तो ये मेडिकल इंडस्ट्री में वाकई में किसी एक मिरेकल या चमत्कार से कम नहीं है, अच्छी बात है। टेक्नोलॉजी को लेकर एक खबर देखिए दोस्तों, गूगल ने कुछ बड़े बदलाव का ऐलान किया है। ब्लॉक होंगे आपके फोन में मौजूद कुछ ये एप्स। जी हाँ, कहने का मतलब ये दोस्तों कि प्ले स्टोर पर गूगल ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को और ज्यादा टाइट किया और अब कहने का मतलब ऐसे एप्स को आपके फोन में ब्लॉक कर दिया जाएगा जो कि आपसे हर तरह की परमिशन मांगते हैं। 11 ऐसे एंड्रॉइड एप्स हैं जो कि आपसे हर तरह की परमिशन मांगते हैं, तो उनको रोका जाएगा या ब्लॉक कर दिया जाएगा गूगल की तरफ से, है ना, जिससे कि आपके डेटा लीक होने के चांसेस ना रहे। अगली खबर देखिए दोस्तों, राजधानी दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम वगैरह इन शहरों में प्रॉपर्टी की कीमत में बढ़ोतरी हुई है। लगभग 1-1.5% जो है इनकी रेटें बढ़ चुकी हैं इन शहरों में। प्रॉपर्टीज यानी कि प्लॉट वगैरह, मकान, फ्लैट, सब कुछ ये चीजें महंगी मिलेगी आपको 1 से 1.5%। ओके, अगली खबर देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में सहकारी समितियों के 27,000 कर्मचारियों के वेतन की समस्या भी अब सुलझने की तैयारी में है। सरकार इसके लिए भी आगे प्लानिंग कर रही है, अच्छी बात है। और साथ ही अपडेट देखिए, ट्विटर कंपनी जो है ना वो भी अपने ऑडियो फीचर स्पेस को डेस्कटॉप पर लाने जा रही है। यानी कि ट्विटर इस्तेमाल करने के दौरान अब आपको कुछ और एक्स्ट्रा फीचर भी मिलेंगे
और साथ ही अगला अपडेट देखिए दोस्तों, रेलवे की तरफ से अपडेट है, अनुबंध बढ़ने तक प्रतिदिन मानदेय पर सेवा होंगे संविदा पैरामेडिकल कर्मचारी। जी हाँ, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे केंद्रीय अस्पताल में कोरोना महामारी के मद्देनजर रखे गए संविदा पैरामेडिकल कर्मचारियों का 1 साल का अनुबंध समाप्त हो गया, लेकिन इस पर जो अनुबंध समाप्त हो चुके हैं ना, उन कर्मचारियों को प्रतिदिन मानदेय पर संविदा पर रखेगी, है ना, तो अच्छी पहल है। और इसके अलावा दिल्ली मेट्रो में सफर करने वालों को DMRC ने एक और सुविधा भी दी है। वो ये दोस्तों, इससे लाखों लोगों को फायदा मिलेगा कि अब आप मेट्रो में सफर करने के दौरान स्मार्ट कार्ड इस्तेमाल करने वाले जो मेट्रो ग्राहक है ना, वो अब घर बैठे ही कैशलेस और सेफ तरीके से अपने कार्ड को रिचार्ज कर पाएंगे। दिल्ली मेट्रो ने ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट अमेजोन के साथ इसके लिए एक पार्टनरशिप भी की है। और कहने का मतलब ये है कि आप जो DMRC दिल्ली मेट्रो का जो रेलवे कार्ड है ना आपका, उसको अब अमेजोन से भी रिचार्ज कर पाएंगे। रेलवे की तरफ से एक पार्टनरशिप की गई है। ओके, और वही अपडेट आ रहा दोस्तों, महाकुंभ मेले 2021 में अखाड़ों आश्रमों को सस्ती दरों पर 1800 मीट्रिक टन राशन देगी सरकार, और इसकी कीमत भी काफी कम होगी। तो ये भी कुंभ के मेले में मतलब श्रद्धालुओं के लिए एक बहुत ही अच्छी पहल है गवर्नमेंट की। अच्छा, साथ ही एक मार्केट को लेकर खबर देखिए दोस्तों, होंडा एक्टिवा और सिटी ड्रीम, ये जो स्कूटी वगैरह है ना, दोनों इनकी 110 सीसी के जो ये है, इनकी कीमत बढ़ चुकी है। लगभग कंपनी ने इनकी रेटों में 1200-1300 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। अब आपको ये कुछ ज्यादा ही देखने को मिलेंगे, 1500 रुपए तक लगभग रेट ज्यादा देखने को मिलेगी, है ना। ओके दोस्तों, तो इस वीडियो में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि एक दिन में कितनी बार घड़ी की तीनों सुइयां जो वो एक सीध में आती हैं, मतलब कि जैसे 12 वगैरह बजते हैं तो तीनों सुइयां एग्जैक्टली एक सीध में देखने को मिलती हैं। तो इस तरह से कितनी बार घड़ी में जो एक दिन में तीनों सुइयां हमें एक सीध में देखने को मिलती हैं, कमेंट में बताइए मुझे। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली पिक किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से, और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और इसी के साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक मारिए, देर किस बात की। ओके, बाकी दोस्तों, इंडियन आर्मी के लिए हम सब की तरफ से एक बार फिर से प्रे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार वालों को हौसला और उनके दिल को मजबूती दे। हम सब की तरफ से यही प्रेयर प्रार्थना है। कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप भी हमारी इंडियन आर्मी के लिए 2 शब्द लिख सकते हैं और जरूर लिखिएगा, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है। और हाँ, अंत में यही कहना चाहूंगा दोस्तों, आप हमारे DLS न्यूज चैनल को नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और पास में घंटी का बटन बन के आएगा ना, उसको भी दबा सकते हैं। पता है इससे होगा क्या, जिससे कि आप और हम आपस में जुड़े रहेंगे और रोजाना एक दूसरे के साथ काम की खबरें शेयर कर पाएंगे। सब्सक्राइब करने से आप हमारी DLS न्यूज फैमिली का एक हिस्सा बन जाओगे, जो कि वाकई में एक दमदार बात होगी। तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।